आपने कभी सोचा है कि बीजेपी इलेक्शन जीतती कैसे है, जबकि बीजेपी को इतने सारे लोग हेट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अत्याचार कर रही है। मोदी जी गए थे बिहार तो ऐसे कब्जा लड़ाए थे, ऐसे प्रधानमंत्री को रैली कर रही है तो स्कूल में छुट्टी क्यों होगी, ये बताइए। नहीं, छुट्टी तो नहीं। ना तो बीजेपी ने एजुकेशन पर काम किया और ना ही वुमेन सेफ्टी पर। टॉप 5 स्टेट में 4 बीजेपी के स्टेट हैं और हॉस्पिटल की हाल तो बद से बदतर है। अभी आए हैं दवा लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, 3000 का बाहर वाला लिख दिया, कहाँ से पैसा लेके नहीं आएंगे तो मरिए न जाएंगे। तो फिर बीजेपी जीत कैसे रही है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। आपने आरएसएस का नाम सुना होगा, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ। एक ऐसा संगठन है जो बीजेपी को जिताने में इसका काफी बड़ा योगदान होता है। वैसे तो आरएसएस वाले कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है, आरएसएस प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है। ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता है, लेकिन ये भी तो झूठ है। ये सीधे लोगों को जाकर ये नहीं कहते कि तुम बीजेपी को वोट करो, तुम कांग्रेस को वोट मत करो। आरएसएस कैसे बीजेपी का मदद करता है, मैं आपको बंगाल का जो इलेक्शन हुआ मैं उसका एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। आरएसएस ने 2026 बंगाल इलेक्शन से पहले 1,75,000 वोटर अवेयरनेस मीटिंग की थी बंगाल के 250 कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये कोई बड़ी रैली नहीं थी, बल्कि मोहल्ले में, गांव, घर और मंदिर में 10-20 लोग एक साथ चर्चा करते थे। ऐसे आरएसएस वाले अलग अलग जगहों पर जाते और लोगों से बातें करते। बट बातें क्या करते थे? कहते कि ये चुनाव बंगाल के हिंदुओं की भविष्य को सुरक्षित रखने का आखिरी मौका है। जो हिंदू वोटर इनएक्टिव हो चुके थे उनके घर जाकर उनसे कहते, सुबह उठो और वोट करो, नाटो मत दबाना, पहले वोट करो फिर नाश्ता करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बीजेपी का नाम नहीं लेते। तो फिर आप कहोगे कि हो सकता है कि वो वोटर जाकर टीएमसी को वोट कर दे। ये हो सकता है, बट इसका चांसेस कम है, क्योंकि आरएसएस वाले लोगों के माइंडसेट से खेलते हैं। ये लोगों से कहते हैं, तुम्हारे कम्युनिटी का इशू क्या है, तुम्हारे धर्म की रक्षा कौन कर रहा है, तुम्हें जो बेसिक सुविधा चाहिए वो तुम्हें कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, किसने तुम पर अत्याचार किया। ये बातें इनडायरेक्टली उसी आइडियोलॉजी की तरफ इशारा करती है जो बीजेपी से मैच करती है। फिर ये इलेक्शन के दिन लोगों की मदद करते, उन्हें पर्चियां बांटते, जरूरतमंद लोगों की मदद करते जो आसानी से बूथ पर जाकर वोट डाल सके। इनफैक्ट ममता बनर्जी की सरकार के दौरान मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसे छोटे छोटे सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए शेयर करते। अब तक इन आरएसएस वालों ने बीजेपी का एक बार भी नाम नहीं लिया है, फिर भी पूरा माइंडसेट सेट हो चुका है। क्योंकि अब देखो, लोगों को बेसिक सुविधाएं बीजेपी दे रहा है, हिंदुओं की रक्षा बीजेपी कर रहा है, जबकि जय श्री राम चलवे ना जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उसने बीच में बनाया, जो एक झूठा पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। तो डायरेक्ट माइंडसेट तो बीजेपी की तरफ ही जाएगा। और आज आप रिजल्ट देख लो, बीजेपी ने बंगाल को जीत लिया है। देखिए, साल 2025 तक आरएसएस का 80,000 से भी ज्यादा शाखाएं थी। मतलब इनका जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, जो किसी भी दूसरे पार्टी के पास नहीं है। आरएसएस महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट में फैला हुआ है। अगला जो रीजन है बीजेपी का जीतने का, वो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे बीजेपी ने हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी को गारंटेड वोट में कन्वर्ट किया। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को 31% हिंदू ने वोट किया था, जबकि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें हिंदुओं का वोट 44% था। मतलब भारत में कुल 80% हिंदू हैं और उसकी आधी आबादी बीजेपी को वोट करती है। ये एक कोर स्ट्रेंथ है बीजेपी का। दलित और लोअर कास्ट वोटर में भी सेम चीज है। ये यात्रा वो चीज बनाने के लिए है जो मैं समझता हूँ मंदिर से भी पवित्र है, और वो है शौचालय। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। भारत में कम्युनलाइजेशन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, इससे देश को बचाना आसान नहीं है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, जो हर बार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं।
मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहते, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। जब एक तरफ सारी पार्टियां हिंदुओं के सेंटीमेंट को हर्ट करे, जबकि दूसरी पार्टी बीजेपी हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाए, जिसने आर्टिकल 370 हटाया, CAA कानून लाया। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 महाराष्ट्र इलेक्शन में एक स्लोगन दिया था, एक है तो सेफ है। एक है तो जो महाराष्ट्र मुस्लिम के अगेंस्ट था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कटेंगे तो कटेंगे। और ये जो कोर एजेंडा है ये आज का नहीं है, ये 1989 से चलता आ रहा है। बीजेपी के पहले मैनिफेस्टो में ही राम मंदिर का वादा किया गया था। 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, और बीजेपी ने हिंदुत्व को नेशनलिज्म से काफी अच्छे से जोड़ा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। तो इसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में इंटर करके बॉम्बिंग की, और इससे बीजेपी को लिटरली तुरंत फायदा होता है। अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 46% थी। जनवरी 2019 में ये 48% होता है, और अप्रैल 2019 में ये 53% हो जाता है। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो कि जो नेशनलिज्म होता है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट से भी बड़ा होता है। मतलब देशभक्ति बेरोजगारी से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। जब देश के लोग टेररिज्म को कंडेम कर रहे हो, देश के साथ हो, तो कांग्रेस कुछ ऐसे स्पीचेस देते हैं। कांग्रेस के ये पुराने वीडियोस वायरल होते हैं। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर हाफिज सईद साहब the detention of Sri Hafiz Saeed, तो फिर अफजल गुरु जी को ओसामा जी जो हैं दूर पर ये ओसामा जी जो हैं। जब ये इन लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो फिर लोगों को बीजेपी को ही वोट करना होगा। मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के पास सच में दिमाग नहीं है या फिर ये जानबूझकर करते हैं। क्योंकि अगर सच कहूं ना तो बीजेपी का असली PR तो ये राहुल गांधी करते हैं। तीसरा जो रीजन है बीजेपी का जीतने का, वो है नरेंद्र मोदी फैक्टर। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये भारत में पहली बार था जब किसी नॉन कांग्रेस पार्टी को अकेले 543 सीट में 282 सीट मिले। और ये जीत इस बात को भी डिसमिस करता था कि जो बीजेपी है वो ब्राह्मण पार्टी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी OBC है। जब ये गुजरात के CM थे तो इन्होंने गुजरात को काफी अच्छे से डेवलप किया, गुजरात को डेवलप मॉडल बनाया, इन्हें विकास पुरुष का लेबल दिया गया। और अभी मैंने एक रिसेंट में वीडियो बनाया था कि कैसे जो गुजरात है वो इतना ज्यादा डेवलप कर रहा है, कैसे झारखंड इतना ज्यादा पीछे रह गया। तो आप वीडियो देखने के बाद उन वीडियोस को जरूर देखना। तो लोगों को समझ में आया कि जब इसने गुजरात को इतने अच्छे से डेवलप किया, गुजरात को एक बेहतर राज्य बनाया, तो हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है जो भारत को भी इसी तरह से डेवलप करे। और नरेंद्र मोदी ने भारत को सिर्फ डेवलप ही नहीं किया, नेहरू के बाद ये सबसे लंबे सर्विंग PM बने। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हाई है, 70 to 80%, और ये बीजेपी के लिए काफी बड़ी एडवांटेज है। एडवांटेज ऐसे है कि उनकी पर्सनल इमेज की वजह से डायरेक्ट वोट में कन्वर्ट होती है। काफी लोग तो मोदी है तो GDP है भाई, मोदी नहीं है तो GDP नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरी चाय की दुकान है। 2 चाय ले आओ प्लीज। ये कहते हैं कि अगर मोदी ना होता तो बीजेपी को वो वोट नहीं करते। अरे नहीं यार, आप उसको जो है आप क्या गंदी नाली का कीड़ा बोलते हो, आप सब कुछ बोल देते हो। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बीजेपी को वोट सिर्फ मोदी के नाम पर दिया है। चलो ठीक है, उनकी ये पॉपुलैरिटी है, बट ये सही नहीं है। आपको वोट सिर्फ प्रधानमंत्री को देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जिस एरिया में रहते हो, आप जिस जगह पे रहते हो, वहां पर जो विधायक है, वहां पर जो MP है, वो कैसा काम कर रहा है, उस हिसाब से आप वोट करो। स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, आप डायरेक्ट अगर उन्हें देखकर वोट करोगे तो फिर सही नहीं है ना। चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अपने हर इलेक्शन में स्लोगन और नैरेटिव को अपडेट किया। अच्छे दिन, मोदी है तो मुमकिन है, चौकीदार, अब की बार मोदी सरकार, विकसित भारत, जिससे वोटर को लगा कि अरे बीजेपी तो फ्यूचर फोकस्ड और डायनामिक है। अगर आप इनके स्पीचेस सुनो तो उसमें देशभक्ति, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और इमोशन दिखेगा।
जिससे लोग पर्सनली कनेक्ट कर पाते हैं। आई होप कि जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो मेरे बात को समझ रहे होंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी का स्ट्रांग होना, इसके पीछे ऑपोजिशन का काफी बड़ा हाथ रहा है। ऑपोजिशन स्पेशली कांग्रेस जो डिवाइड और वीक दिखती है। कांग्रेस में ऐसा एक भी लीडर नहीं है जो मोदी के जैसा हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी के अलावा आप मुझे 3 ऐसे लीडर का नाम बताओ जिसमें आप पीएम फेस देखते हो, जो आपको लगता है कि हाँ, ये 3 बंदा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिससे लोगों में मोदी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिखता। मतलब एक ऐसी थिंकिंग बन गई है। सर्वे ये कहता है कि पार्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी में ये अलग है। लोग ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो ये बीजेपी को वोट ही नहीं करते, अगर मोदी ना हो तो वो बीजेपी को वोट तक नहीं करेंगे। लगभग 4 में से 1 लोगों ने तो मना ही कर दिया। बीजेपी ने एक चीज पर काफी अच्छे से काम किया, वो ये कि लोगों की जरूरतों पर फोकस। जैसे पीएम आवास योजना के तहत 2014 से 2024 के बीच लगभग 4 करोड़ घर दिए गए। पीएम उज्जवल योजना के तहत 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को फ्री एलपीजी गैस मिला। जो महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी उनके लिए तो ये गेम चेंजर बना ना, वो तो वोट मोदी को ही करेंगे। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया। आज हर गांव में बिजली की सुविधा है। जनधन अकाउंट के जरिए गरीब लोगों के अकाउंट्स खोले गए। पीएम किसान योजना के तहत किसान परिवार को 6,000 रुपए दिए गए। इसमें 11 करोड़ फार्मर को कवर किया गया। इसमें वैसे लोग भी थे जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, लेकिन जन धन की वजह से उनके अकाउंट्स खुले और ये पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। यूपीआई रिवोल्यूशन, रेलवे कनेक्टिविटी, आज 99% ट्रेन इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं, जो 2014 से पहले सिर्फ 22% थे। प्लेन की कनेक्टिविटी छोटे छोटे शहरों तक किए गए। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है, तो आप एक बार उसको जरूर देखना, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने एक चार्ट बनाया है 2014 से पहले और 2014 के बाद का डेवलपमेंट। कितने हॉस्पिटल्स खुले, कितने रोड बने, कितने ट्रेन, कितने रेलवे, सब कुछ को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। एकदम सिंपल चार्ट है, तो आप एक बार जाकर जरूर देखना। देखो, आप मोदी को चाहे जितना भी हेट कर लो, डजंट मैटर, बट हाँ, नरेंद्र मोदी ने काम किया है और काफी अच्छे काम किया है। अगर कांग्रेस का चमचे हो तो फिर तुम्हें डेवलपमेंट कहां दिखेगा। बाकी मुझे आप बताओ कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस या फिर बीजेपी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।